बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आजकल क्योंकि गर्मी का सीज़न है और कच्चे आम भी आए हुए हैं, तो हर किसी को कुछ ना कुछ रिफ़्रेशिंग सा चाहिए होता है और कुछ नया भी। तो आज मैं बना रही हूँ आम पन्ना 2 डिफ़रेंट तरीक़ों से। दोनों ही तरीके थोड़े से डिफ़रेंट हैं, लेकिन दोनों का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। इससे पहले कैरी के शरबत की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफ़रेंट रेसिपी होती है, लेकिन इसका फ़ायदा गर्मी में बहुत ही होता है। ये जो जिन बच्चों को नक्सीर आती है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए जी, दुरूद पाक पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने कच्चे आम ले लिए हैं 1 किलो। तो इनका छिलका इस तरह से कट करना है कि बिल्कुल वो ऊपर ऊपर से बस छिलका कट हो। तो इस तरह इसको मैं चारों साइड से टक लगा लूँगी और टक अच्छी तरह से पहले मैंने वॉश कर लिए थे, टक लगा के मैं रख देती हूँ। इसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये हम कैसे तैयार करेंगे। तो 2 डिफरेंट रेसिपी से बताऊँगी, दोनों ही तरीके अच्छे हैं और एक तरीके से जो है वो कुछ दिनों के लिए बनाते हैं, ये जो मैं स्टार्ट वाला तरीका बता रही हूँ। और दूसरा तरीका ऐसा है कि ये आप काफ़ी अरसे तक, काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले मैंने इनके टक लगा लिए हैं। 1 किलो आम है ये। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है छोटा, 5 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाल के हम कुकर को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसका बंद करेंगे और इसके बाद मैं फिर इसको खोलूँगी। ये देखिए जी, आपके आम जो है ना अंदर तक पक्के होने चाहिए। थोड़ा-सा पानी बस बचा है, पानी तो मैंने बहुत ही कम डाला था। तो आपको पता है कुकर में चीज़ बहुत जल्दी से हो जाती है। अभी ये बहुत गर्म है और चारों साइड से मैंने छिलके को इस तरह से टक लगाया था कि आम को टक नहीं लगा था, सिर्फ़ छिलका ही टक से कट लगाए थे। तो अभी ये गर्म है, इसको रूम टेम्परेचर पे मैं ठंडा कर लेती हूँ। तो अभी ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको बिल्कुल छिलके जो है ना उसके भी अच्छी तरह से, उसके अंदर से भी गूदा जो है ना वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि छिलके के साथ जो झिल्ली होती है उसके भी बहुत से फ़वाइद हैं, तो उसको भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो अचार में छिलका भी जाता है। तो यहाँ पर मैं ये सारे जो है ना एक नाइफ़ की मदद से सारा इसका गूदा जो है ना गुठली से अलग कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, जल्दी से ही गल जाता है। इस तरीके से आम पन्ना बनाना बहुत ही आसान है। ये रेसिपी जो है ये तकरीबन 7 से 8 दिन के लिए फ्रिज में आप रख सकते हैं। आराम से आप जब चाहें बना लें, बिल्कुल सही रहेगा। तो कोई प्रिजर्वेशन इसमें यूज़ नहीं करूँगी। और जो दूसरी रेसिपी है उसको मैं पकाकर दूसरे तरीके से बताऊँगी, तो वो आप काफ़ी महीनों तक उसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो ये इतना मज़े का बनता है कि बच्चों को गर्मी के असरात से महफूज रखता है। जब भी बच्चे बाहर से गर्मी से आएँ या फिर मैदे की गर्मी हो, जिगर की गर्मी हो, कुछ भी इसमें उसमें ये फ़ायदा देता है। और कुछ बच्चों को नाक से नक्सीर आती है तो गर्मी की वजह से, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये देखिए, सारा ही गूदा मैंने जो है ना एक प्लेट में निकाल लिया है। गुठलियों से अच्छी तरह से साफ़ करके इसका गूदा हम अलहदा कर लेंगे और फिर हम इसको अपने चॉपर में डाल के तो पीस लेंगे। तो ये क्योंकि आम जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, मैंने कुकर में इसीलिए गलाया है। एक तो जल्दी से काम हो जाता है और दूसरा ये अच्छी तरह से सॉफ्ट होगा। अगर ये आपका आम थोड़ा-सा भी कच्चा रहेगा, तो फिर ये जो है ना इसका जायका वो नहीं होगा, ये थोड़ा खट्टा-खट्टा लगेगा। और फिर कच्चे आम आपको पता है कच्चे आम थोड़े गर्म तासीर वाले होते हैं। तो आपको जो है ना अपने आम पूरी तरह से गलाने होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है ना सारे आमों का गूदा अलग कर लिया है। तो इसको मैं, तो ये देखिए जी, चॉपर में मैंने सारे अभी मैंने आधा डाला है, तो साथ में मैंने चीनी डाली है और कुछ मैंने फ्रेश पुदीना ले लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। काला नमक डाला है। काला नमक इसमें लाज़मी जाता है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। अभी हम इधर ज़ीरे का पाउडर मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। क्रश ज़ीरा था, ना इसका पाउडर था, ना ज़ीरा है। तो ये क्रश ज़ीरा ही आपने डालना है। यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है, ये सारा कुछ देखिए पीस लिया। अब जो बाकी के आम रह गए थे उसको भी मैं थोड़ी-सी चीनी डाल के तो पीस लूँगी, क्योंकि सारा कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बाद में फिर हम इसको मिक्स अप कर लेंगे सबको। तो ये देखिए, बाकी का पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें भी मैंने चीनी डाल के तो इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा आम पन्ना अब रेडी होने लगा है।
ये पेस्ट बना के आप एक टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। 8 से 10 दिन आसानी से ये बिल्कुल सही रहेगा। और जब भी आपको बनाना होगा तो 1 गिलास में आपने 2 चम्मच लेना है। इसमें ठंडा पानी डालें, अगर रिक्वायर्ड हो तो आप इसमें आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। मैंने वैसे बहुत ठंडा पानी लिया है। बाकी इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नमक और ज़ीरा पाउडर सारा कुछ मैंने इसमें पहले ही डाल दिया है। हाँ, कुछ लोग इसमें काली मिर्च भी डालते हैं, अगर आप डालना चाहें तो थोड़ी-सी काली मिर्च पीसी हुई डाल दें। कुछ मैंने मिंट लीफ डाल दिए हैं और यहाँ पर एक स्ट्रा लगा दिया है। तो ये देखिए जी, ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। ये ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़े का होता है। अब दूसरा भी तरीका इसी तरह से, स्टार्ट का तरीका इसी तरह से है। हमने आमों को गला लिया था, फिर उनको मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया और उसमें वो सारी चीज़ें ऐड की हैं जो मैंने अभी आपके सामने, मिंट लीफ और ये भुना ज़ीरा पाउडर और काला नमक, ये सारी कुछ चीनी भी साथ में डाल के पेस्ट बना ली थी। और अब इसको मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करके तो पका लूँगी। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। पानी मैंने वही डाला था जो मैंने थोड़ा-सा आम गलाने के लिए हमने रखा था और थोड़ा-सा पानी बच गया था, बस उतना ही डालना है क्योंकि ये एक थिक पेस्ट बनाना है हमने। ये शरबत नहीं बनाना, कैरी का शरबत एक अलग चीज़ होती है। ये एक थिक पेस्ट आपने बनाना है। इसको पकाने के बाद ये प्रिज़र्व हो जाएगा और काफ़ी दिन तक हम इसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से पका लेंगे, पेस्ट को इतना थिक करेंगे कि ये आप आसानी से इसको 2 चम्मच जब डालें तो आपका ये रेडी हो जाए। अब मैंने इधर आधा नींबू स्क्वीज़ कर दिया है, ये इसलिए डाला है कि इसमें क्रिस्टल ना बने और ये काफ़ी दिन तक अच्छी तरह से स्टोर हो जाए। अगर आपने 1 साल तक इस चीज़ को महफूज़ करना हो तो फिर आपने क्या करना है, सिट्रिक एसिड लेना है, एक छोटा चम्मच पिसा हुआ, इतनी का जो तादाद है ना उसमें 1 छोटा चम्मच पाउडर काफ़ी रहेगा। उसको अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेना है और जो है ना कांच के बाटल में रख के तो फ्रिज में महफूज कर लेना है। फिर 1 साल तक ना तो उसकी कंसिस्टेंसी ख़राब होगी और ना ही उसका जायका और फ्लेवर ख़राब होगा और कलर जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आपने पहले दिन बनाया हो। अब ये ठंडा हो चुका था तो मैं इसको कांच के जार में डाल के तो फ्रिज में सेव कर लूँगी। दूसरा जो मैंने बनाया था उसको भी मैं एक एयरटाइट डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख लिया था। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि कच्चे आम का सीज़न है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अच्छी और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।